Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. Dear students, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने, जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर रहा है आपके DSC पेपर सिटीजनशिप इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड का। जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं, क्या एक बेसिक थीम रही है, क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, मैक्सिमम मार्क्स क्या रहे हैं एंड सो ऑन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहें इस वीडियो के साथ एंड देखें सिटीजनशिप इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड का पास्ट ईयर OB क्वेश्चन पेपर। देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये है पास्ट ईयर OB क्वेश्चन पेपर ऑन योर DSC पेपर सिटीजनशिप इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। देखिए, इसके टॉप पर मेंशन है कि योर रोल नंबर यानी कि आपका अनुक्रमांक। आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको तुरंत यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है वो मेंशन कर लेना है। देन सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र का क्रमांक। देन यूनिक पेपर कोड जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पेपर का जो यूनिक पेपर कोड है वो है 12327901। द नेम ऑफ द कोर्स की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का ये पेपर है। देन टाइटल या फिर नेम ऑफ द सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड का ये OB क्वेश्चन पेपर है। अगर हम सेमिस्टर या फिर एनुअल की बात करें तो ये 3rd ईयर 6th सेमिस्टर का पेपर है। देन स्टूडेंट्स, अगर हम टाइमिंग की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि जब आपके एग्जामिनेशंस OB फॉर्मेट में लिए जाते हैं तो आपको 3+1 आवर दिए जाते हैं, जिसमें 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए। वहीं जो आपको एडिशनल 1 आवर दिया जाता है वो दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए एंड जो आपके आंसर स्क्रिप्ट हैं उनको पोर्टल पर केयरफुली तरीके से अपलोड करने के लिए। सो इस प्रकार जब आप OB एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास टोटल 4 आवर्स होते हैं, लेकिन इस बार आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशंस हैं तो आपको इस बार 9 AM to 12 PM की जगह 30 मिनट्स और ऐड किए गए हैं। तो इस बार आपका एग्जामिनेशन जो है वो 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशंस हैं, आई होप आप सभी जानते होंगे। तो देखिए, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में भी आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 75 मार्क का आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देन देखिए कुछ नॉट गिवन है जो कि आप लोगों को फॉलो करना है, कैंडिडेट्स को फॉलो करना है। आंसर्स में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने सब्जेक्ट को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है या फिर आपने इस सब्जेक्ट को हिंदी मीडियम में पढ़ा है, अगर आप चाहते हैं कि आप हिंदी मीडियम में सभी क्वेश्चंस के आंसर दें तो आप दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सभी क्वेश्चंस के आंसर आप इंग्लिश मीडियम में दें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही प्रकार का मीडियम जो है वो अपनाना है पूरे एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर आप किसी भी फर्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं हिंदी मीडियम में तो बाकी के क्वेश्चंस के भी आंसर आपको हिंदी मीडियम में ही लिखने होंगे। अगर आप किसी भी फर्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं तो आपको बाकी के क्वेश्चंस के भी जो आंसर हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही अटैम्प्ट करने होंगे। तो आपको एक प्रकार का मीडियम जो है वो यूज़ करना है थ्रू आउट द पेपर। अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप गिवन है उनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है जो आप पे बेस्ट तरीके से आते हों। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी के सभी क्वेश्चंस को इक्वली डिवाइडेड किया गया है। जो सभी क्वेश्चंस हैं उनके जो अंक हैं वो समान रखे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या पूछा गया है। आपको बता दें कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार हर एक क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पढ़ना है, समझना है, जानना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, जो उसमें कीवर्ड है, जो हाईलाइट होता है उसको आपको पहचानना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आता है जो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है तो आप हिंदी ट्रांसलेशन को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इजी हो जाता है जब आप हिंदी ट्रांसलेशन भी क्वेश्चन की पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर जो हैं अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, व्हाट इज सिटीजनशिप
इन व्हाट वेज डज द क्लासिकल नोशन ऑफ सिटीजनशिप डिफर फ्रॉम मॉडर्न सिटीजनशिप। नागरिकता क्या है, व्हाट इज सिटीजनशिप। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजनशिप, ठीक है। देन नागरिकता की शास्त्रीय अवधारणा आधुनिक नागरिकता से किस प्रकार भिन्न है। देखिए किस वे में जो क्लासिकल नोशन जो है सिटीजनशिप का वो किस प्रकार डिफरेंट है, किस प्रकार डिफर है फ्रॉम द मॉडर्न सिटीजनशिप, ये आपको बेसिकली इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताना है कि सिटीजनशिप के क्या मायने हैं, क्या अर्थ है नागरिकता का। देन ये जो नागरिकता का जो क्लासिकल नोशन है ये किस प्रकार डिफरेंट है मॉडर्न सिटीजनशिप से, ठीक है। ये बेसिकली आपको इसके अंदर पूछा गया है, ये बेसिकली आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है क्रिटिकली एनालाइज टी.एच. मार्शल्स थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। टी.एच. मार्शल के नागरिकता के सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। देखिए आपको जो है क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए टी.एच. मार्शल का जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है, ठीक है, जो उनका नागरिकता का जो सिद्धांत है वो आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द बेसिक assumptions ऑफ डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप विद स्पेशल रेफरेंस टू आयरिस मेरिन यंग। आयरिस मेरियन यंग के विशेष संदर्भ में विभेदीकृत नागरिकता की बुनियादी मान्यताओं का वर्णन करें। इसमें बेसिकली आपको एग्जामिन करना है, आपको एक्सप्लेन करना है जो बेसिक एजम्पशंस हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं सिटीजनशिप को विद स्पेशल रेफरेंस टू आयरिस मेरियन यंग। इनके रेफरेंस में आपको इसका आंसर जो है वो लिखना है। बेसिकली आयरिस मेरियन यंग के विशेष संदर्भ में इनके रेफरेंस में आपको विभेदीकृत नागरिकता जो डिफ्रेंशिएटेड सिटीजनशिप है उसकी जो बुनियादी मान्यताएं हैं वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस विल किमलिकाज व्यू ऑन मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। देखिए बहुसांस्कृतिक नागरिकता का विल किमलिका के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। जो विल किमलिका हैं उनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप को लेकर, वो बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टेट सोवरेनिटी एंड सिटीजनशिप। राज्य प्रभुसत्ता और नागरिकता पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। आपको एनालाइज करना है क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का ऑन स्टेट सोवरेनिटी यानी कि जो राज्य प्रभुसत्ता है उस पर, एंड जो सिटीजनशिप है यानी जो नागरिकता है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बेसिकली आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक कॉस्मोपॉलिटियन सिटीजनशिप इज अ वैलिड कंसेप्ट, गिव रीजंस। क्या आप यह मानते हैं कि सर्वदेशी नागरिकता एक वैध अवधारणा है, कारण बताइए। देखिए क्या आपको लगता है, क्या आप ये मानते हैं कि जो कॉस्मोपॉलिटियन सिटीजनशिप है वो एक वैलिड कंसेप्ट है, क्या वो एक वैध अवधारणा है। अगर हाँ तो आपको रीज़न के साथ, तर्क के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास TROB क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, जिसमें बेसिकली 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यानी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे जो आप बेस्ट तरीके से आते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आपको पता है कि आपके फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशंस जो हैं वो ऑफलाइन मोड में होंगे। तो देखिए ऑफलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न भी एक अलग होता है, जिसमें टोटल नंबर क्वेश्चंस जो हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो टोटल 8 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, जिनमें से आपको यानी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है जो आप बेस्ट वे से आते हों। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली देखा गया है अगर हम पास्ट ईयर OB क्वेश्चन पेपर्स को देखें या फिर पास्ट ईयर ऑफलाइन एग्जामिनेशंस को देखें तो एक बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है कि OB एग्जामिनेशंस में आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी कम है, ठीक है, चॉइसेस कम है। देन स्टूडेंट्स, अगर हम ऑफलाइन एग्जामिनेशंस की बात करें तो वहाँ पर आपको चांसेस ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं कि आप चूज़ कर पाएँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। तो वहाँ पर आपको टोटल 8 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिनमें से आपको नहीं 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं
एंड लगभग जो 8वां क्वेश्चन होता है वो नॉट बेस्ड होता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, जिनमें से आपको एनी 2 पर शॉर्ट नोट्स जो हैं बेसिकली लिखने होते हैं। सो ये एक बेसिक पैटर्न होता है ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में। इस बार काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बेसिकली काफ़ी चॉइसेस आपको देखने को मिलेंगी ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में। ऐसा इनका जो DU का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ था उसके अंदर ऐसा मेंशन किया गया था। उसी में ये बात मेंशन थी कि इस बार आपको 30 मिनट्स जो है एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। एंड वो आप देख सकते हैं डेट शीट जब जो आपकी रिलीज़ हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन टाइमिंग है वो 9 AM to 12 PM है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड 12 PM के साथ साथ आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जिसमें आपका जो एग्जामिनेशन है इस बार वो 9 AM to 12:30 PM है। ठीक है, आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। सो ये है पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर ऑन योर DSC पेपर सिटीजनशिप इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास कीजिए, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एंड आपको ये बात याद रखनी है कि हर एक क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड स्ट्रक्चर पार्ट एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन पार्ट विद क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको ये सभी चीज़ें पॉइंट्स जो हैं मेंशन करने हैं। सो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इन फ्यूचर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करते टाइम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। सो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, and good wishes for your semester examinations.